हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का जून मंथ का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जिस बच्चे का जिस दिन की क्लास भी मिस हुई होगी वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, और हाँ, आपको लोगों को बता दें कि इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ हुआ? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मेघालय। अगला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया? ए कोलंबिया विश्वविद्यालय, बी एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, डी ब्रिस्टल विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। अगला है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई, डी 31 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 31 मई। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? ए हेमांग जानी, बी साई वेंकट रमना, सी अगंसु माली, डी आनंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ए तिब्बत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? ए कार्तिक आर्यन, बी रणवीर सिंह, सी अमिताभ बच्चन, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति आयोग को मंजूरी दी? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ की? ए झारखंड, बी बिहार, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस मामी दन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी नेपाल, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 30 मई, बी 31 मई, सी 1 जून, डी 2 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 1 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए न्यूजीलैंड एयरवेज, बी एतिहाद एयरवेज, सी कतर एयरवेज, डी कोरियन एयरवेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एतिहाद एयरवेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन सीएमएफ से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश का कौन सा देश है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी बहरीन, डी ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, एकीकृत जलवायु उन्मुख सुधार के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सीड्स 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ए नई दिल्ली, बी जिनेवा, सी मॉन्ट्रियल, डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जिनेवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? ए भोपाल, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नागपुर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ए 4.2%, बी 5.2%, सी 6.2%, डी 7.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.2%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया? ए रेजर पे, बी फोन पे, सी पेटीएम, डी गूगल पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रेजर पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र असुरक्षा किसने जारी की? ए एफएओ, बी आईयूसीएन, सी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डी डब्ल्यूएचओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए एफएओ। अगला प्रश्न है, छठवीं शारजाह मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? ए डी गुकेश, बी नोदिरबेक, सी अर्जुन एरिगेसी, डी मैग्नस कार्लसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? ए लिथुआनिया, बी लाताविया, सी एस्टोनिया, डी रोमानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी लाताविया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? ए विश्व आर्थिक फोरम, बी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, सी ग्रीन पीस, डी वॉक फ्री फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉक फ्री फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है? ए टीसीएस, बी रिलायंस, सी इन्फोसिस, डी एचडीएफसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीसीएस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया? ए जापान, बी इजराइल, सी बांग्लादेश, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेपाल। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त है? ए बार्सिलोना, बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, सी रियल मैड्रिड, डी मैनचेस्टर सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ए सेलेस्ते साउलो, बी एमी पोप, सी परमिंदर चोपड़ा, डी क्रिस्टियान टीन लेगार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलेस्ते साउलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? ए ओमान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए अश्विनी कुमार, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी अजय यादव, डी अमरेंदु प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमरेंदु प्रकाश। अगला प्रश्न है, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इटली, बी पोलैंड, सी बेल्जियम, डी फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? ए इक्वाडोर, बी ब्राजील, सी त्रिनिदाद और टोबैगो, डी हंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले 2 दशक की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा के बालासोर में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति INSC 2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ए कनाडा, बी दक्षिण कोरिया, सी केन्या, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई? ए 278वां, बी 279वां, सी 280वां, डी 281वां। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 279वां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ए पटना, बी इंदौर, सी गाजियाबाद, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए पणजी, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 39वां का जयपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैकाशी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ए कोटे डीआईवार, बी केन्या, सी कनाडा, डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटे डीआईवार। अगला प्रश्न है,
हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ? ए ब्राजील, बी जापान, सी कनाडा, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत। अगला है, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन ने बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? ए इटली, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी काठमांडू, डी कोलंबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? ए अजय लांबा, बी अभय मनोहर सप्रे, सी सुनीता नारायण, डी अमरेंद्र प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय लांबा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम इलेक्ट्रॉनिक बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया? ए गोवा, बी केरल, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है? ए IIT मद्रास का, बी IIT दिल्ली का, सी IIT बॉम्बे का, डी IIT जोधपुर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व नव सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी नई दिल्ली, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया? ए अग्नि फर्स्ट, बी अग्नि सेकंड, सी अग्नि थर्ड, डी अग्नि फोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अग्नि फर्स्ट। जो लोग वीडियो पे अभी बने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी मालदीव, डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। अगला प्रश्न है, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात विपर्जय का नाम किस देश द्वारा दिया गया? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? ए यमन, बी सूरीनाम, सी जिबूती, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सूरीनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्फ्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? ए मलेशिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? ए RBI, बी SBI, सी ICICI, डी HDFC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? ए अमृत धरोहर योजना, बी मिष्टी योजना, सी अमृत सरोवर योजना, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी केरल। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। हाल ही में क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है,
हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ए एन से यंग, बी हे बिन जियो याओ, सी किम सो योंग, डी कोंग ही योंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन सी एंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए सरबजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से था? ए लेखक, बी अभिनय, सी गायक, डी खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभिनय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया? ए कतर, बी इजराइल, सी ईरान, डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ईरान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, 58वां सम्मेलन 2023 किसके नेतृत्व में बान जलवायु परिवर्तन आयोजित किया जा रहा है? ए WEF, बी WWF, सी IUCN, डी UNFCCC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी UNFCCC। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा खाउका बांध कहाँ स्थित है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूक्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाह्य अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई संधि किसने जारी की? ए IAU, बी नासा, सी UNO, डी रॉसकॉसमॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका UNO। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 7 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में V2 मिनी उपग्रहों के सफलतापूर्वक किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ए स्पेसएक्स, बी ब्लू ऑरिजिन, सी वर्जिन गैलेक्टिक, डी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर कहाँ लॉन्च किया? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी पुणे, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है? ए हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी मानव रहित विमान, सी हैवी वेट टारपीडो, डी जासूसी उपग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैवी वेट टारपीडो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर किस क्षेत्र में लागू किया गया? ए बिजली क्षेत्र में, बी अंतरिक्ष क्षेत्र में, सी शिक्षा क्षेत्र में, डी रक्षा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजली क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ए गोवा, बी असम, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न है, ECA इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी हांगकांग, सी जिनेवा, डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए बेल्जियम, बी इटली, सी फिनलैंड, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रैकिंग SDG7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ए IEA, बी IUCN, सी UNFC, डी UNFCCC, डी WWF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IEA। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 6 जून, बी 7 जून, सी 8 जून, डी 9 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडेक्स नाइट परीक्षण कहाँ किया? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? ए वेद कुमारी, बी टीना टर्नर, सी गीतांजलि अय्यर, डी सुलोचना लातकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि अय्यर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला? ए केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ए राजेश कुमार आनंद, बी डॉक्टर एस राजू, सी जनार्दन प्रसाद, डी निर्मला लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जनार्दन प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कहाँ प्रारंभ किया गया? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया? ए भारत, बी जापान, सी यूनाइटेड डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? ए ओमान की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी फारस की खाड़ी, डी भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान की खाड़ी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मिशेल बैटिक्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए जगदीश बाकन, बी शेरोन राइट, सी दामोदर मौजा, डी माइकल डगलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जगदीश बाकन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? ए अल्जीरिया, बी गुयाना, सी कोरिया गणराज्य, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? ए मीरा स्याल, बी जॉर्जी गोस्पोडिनो, सी पैटसन जोसेफ, डी नीलोफर हमीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पैटसन जोसेफ। अगला प्रश्न है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ? ए 36 बिलियन यूएसए डॉलर, बी 46 बिलियन यूएसए डॉलर, सी 56 बिलियन यूएसए डॉलर, डी 66 बिलियन यूएसए डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 46 बिलियन यूएसए डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला प्रश्न है, होमो नलेदी जिन्होंने 30 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी होमो नलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राजील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया? ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी हर घर जल कार्यक्रम, सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, डी स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर घर जल कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में द इकोनॉमिक ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की? ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? ए सिंगापुर, बी न्यूयॉर्क, सी हांगकांग, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हांगकांग। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एक्सलेरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्म्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी केरल, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है,
डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए जोइता गुप्ता, बी जगदीश बाकम, सी जॉर्ज गोस्पोडिनो, डी एन चंद्रशेखरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जोइता गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ए एयर जल्दी नेटवर्क, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी स्पेस एक्स, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी जापान, डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? ए 10 जून, बी 11 जून, सी 12 जून, डी 13 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जून। अगला प्रश्न है, 103 नंबर का प्रश्न है, 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया? ए अभय मनोहर सप्रे, बी अनुसुईया उइके, सी अजय लांबा, डी जनार्दन प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? ए चंडीगढ़, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया? ए दक्षिणी चीन सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ए वी आनंद रमन, बी सुबोध कुमार सिंह, सी अमित अग्रवाल, डी संजय स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमित अग्रवाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? ए सागर समृद्धि, बी सागर प्रहरी, सी सागर साथी, डी सागर विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सागर समृद्धि। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी कैस्पर रूड, सी इवान डोडिंग, डी आस्टिन क्राजिसेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? ए संयुक्त अरब अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। अगला प्रश्न है, अगला है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ए चेन्नई, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी ऑकलैंड, सी पुणे, डी वेलिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन संचालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया? ए IIT मद्रास, बी IIT कानपुर, सी IIT खड़गपुर, डी IIT मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए
अतुल वर्मा, बी वी अनंत रमन, सी अमित अग्रवाल, डी नितिन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मेटाबॉलिक गैर संचारिक रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की? ए नीति आयोग, बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डी आयुष मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया? ए मालदीव, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अगला प्रश्न है, माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? ए दक्षिण कोरिया, बी ब्राजील, सी चीन, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है, फीफा की अंडर 20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? ए दक्षिण कोरिया, बी उरुग्वे, सी इटली, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 15 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जून। जो लोग वीडियो पे अभी बने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया? ए वंदिता सहारिया, बी ललिता नटराजन, सी जगदीश एस बाकन, डी दामोदर मोजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ललिता नटराजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मैक मैकार्थी का संबंध किस देश से था? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वे वेसल्स लार्ज एसवीएल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया? ए संशोधक, बी संध्यांक, सी निर्देशक, डी इच्छक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संशोधक। अगला प्रश्न है, हाल ही में फसई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए गुवाहाटी, बी डिब्रूगढ़, सी सिलचर, डी दीमापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमआरएफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए रांची, बी पटना, सी भुवनेश्वर, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई? ए राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान, बी राष्ट्रीय राख यांत्रिकी संस्थान, सी जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? ए सिडबी, बी एचडीएफसी, सी बीओबी, डी एसबीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला प्रश्न है, कृषि महोत्सव राज्य पर्व का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोच्चि। अगला प्रश्न है, हेनरी प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट HNWI के मुताबिक इस वर्ष किस देश में सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा? ए रूस से, बी भारत से, सी चीन से, डी ब्राजील से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASWSWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंशदीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा JP मॉर्गन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 80 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रची? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DD इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार भाग ले रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा एनसेलॉड्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 के जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UNDP ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की? ए सिक्किम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काठरू का विकास किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना का प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैबॉन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्थ वुड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका जैसा नाम है अरुण पोल, उस हिसाब से ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश यह याद करने का बेहतर तरीका है। अगला प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B के सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी इंडोनेशिया ओपन का। अगला प्रश्न है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 जून को बनाया गया। अगला प्रश्न है 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मंगोलिया। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में जल मितान युवा युद्धमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेबनान। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वां। अगला प्रश्न है हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के सक्रिय फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया के। अगला प्रश्न है वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गूगल। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस ने 500 विमानन की खरीद करेगा? ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी स्पाइसजेट, डी विस्तारा इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिगो। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षता पहल। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रवि सिन्हा को। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 पर्यटन कार्यक्रम समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोवा में। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भवानी देवी। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड की शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सलमान रुश्दी को। अगला प्रश्न है हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडी वू को। अगला प्रश्न है बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिलायंस समूह। अगला प्रश्न है हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी एस्टोनियो। अगला प्रश्न हो जाएगा हाल ही में किस देश में पहली बार गोन कोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चिली। अगला प्रश्न है हाल ही में DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट mRNA वैक्सीन जेनोकोवैक OM का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम को। अगला प्रश्न है इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम परिवर्तन करने का अधिकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किस से देश का नया प्रधानमंत्री चुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्री ओरपोको। अगला प्रश्न है अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओमान। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 127वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला है स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर एयरलाइंस को। अगला प्रश्न है
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर टेड्रोस को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडेक्स एक्स का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, आपका पहले एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान में प्रारंभ की गई। अगला है, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा बी परमाणु ऊर्जा स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डी पाकिस्तान में। अगला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां देश कौन बना? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य N गोपी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया? ए पणजी, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोच्चि। अगला प्रश्न है, हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कैलैगनौर कलम स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 210 का ऑप्शन डी चेन्नई। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्काई रूट एयर स्पेस ने। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सूर्यनाथ सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, विश्व में इसकी सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल में क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT कानपुर ने। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही आबादा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा से। अगला प्रश्न है, IMD के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसे मिला? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन वैली को। अगला है हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 जून। अगला प्रश्न है हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अडानी समूह। अगला प्रश्न है हाल ही में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किसने समझौता ज्ञापन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक ने। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है हाल ही में कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंगल पाथु काटू तित्तम कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हाल ही में वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हाल ही में पहले यूनेस्को AI फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस से। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व MSME दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 जून को। अगला प्रश्न है हाल ही में फोर्ब्स के 50वीं सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में किस भारतीय कंपनी के CMO को टॉप 10 में रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टाटा समूह की कंपनी के CMO को शीर्ष में रखा गया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदी पोर्टल लॉन्च किया। अगला प्रश्न है हाल ही में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला है हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी Q5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में लैब ग्रोन मीट के उत्पाद और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, USA। अगला प्रश्न है जॉन बैनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी का। अगला प्रश्न है हाल ही में मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी को। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न है हाल ही में हेमिस त्युस्चू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए, सिक्किम, बी, असम, सी, अरुणाचल प्रदेश, डी, लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। अगला प्रश्न है हाल में किस राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है हाल ही में जयपुर में आयोजित पहले प्रीमियम हैंडबॉल लीग की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित PD बाउल को। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 67वां स्थान मिला। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय बंगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश की रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रेन ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया? तो ऑप्शन ए, भारत को इस रिपोर्ट से बाहर रखा गया। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस सार्वजनिक उपग्रह को AEOT-3 का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गेल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएम प्रणाम योजना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के लिए नए परिसर की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रा हिटमैन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS हुसैन जैदी। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।